क्या जब 1950 में संविधान आया तो रिजर्वेशन था? तो देखिए, रिजर्वेशन सरकारों ने देने की कोशिश की और उसकी वजह से हुआ क्या कि एक मैटर गया सुप्रीम कोर्ट के सामने बाय द नेम ऑफ चंपाकरन दोराई राजन केस। तो स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपाकम दोराई राजन का 1951 में एक केस फाइल हुआ और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर को स्ट्रक डाउन करते हुए स्पेसिफिकली कहा कि आप कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में नहीं दे सकते हैं। तो मतलब पहली बार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात इसी केस के थ्रू आई थी। उसके बाद पार्लियामेंट ने इस चीज को काउंटर करने के लिए एक संविधान संशोधन पारित किया जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन द ईयर 1951 और उसके द्वारा एक आर्टिकल इंसर्ट किया जाता है जिसे हम जानते हैं आर्टिकल 15 क्लॉज 4 के नाम से। और वो आर्टिकल स्पेसिफिकली बात करता है रिजर्वेशन फॉर द एससीज, एसटीज एंड ओबीसीज। मतलब ये रिजर्वेशन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट पीपल के लिए था। तो इसका मतलब ये है कि केस के बाद ही ये रिजर्वेशन का प्रोविजन कहीं ना कहीं संविधान में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जब संविधान था तब आर्टिकल 15 क्लॉज 1, 2, 3 जरूर था, बट आर्टिकल 15 क्लॉज 4, 5, 6 नहीं था। आगे जानते हैं फिर क्या हुआ। फिर क्वेश्चन ये उठता है कि ये जो रिजर्वेशन है ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को के लिए दिया गया है। मतलब अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप रिजर्व कैटेगरी में आ सकते हैं, आप रिजर्वेशन का बेनिफिट भी उठा सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये था कि क्या प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में ये रिजर्वेशन होना चाहिए? तो इसके लिए एक हमारे पास केस आया, दैट इज पीए इनामदार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2005। और इस केस में स्पेसिफिकली बोला गया कि ये जो रिजर्वेशन है ये प्राइवेट अनएडेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे नहीं अप्लाई होगा। फर्दर इस चीज को फिर से काउंटर किया पार्लियामेंट के द्वारा और 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया। अब ये जो 93rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया इसमें इन्होंने आर्टिकल 15 क्लॉज 5 ऐड किया और उस एडिशन के थ्रू हुआ क्या कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एडेड इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज प्राइवेट अनएडेड इंस्टीट्यूशंस में भी रिजर्वेशन देना अनिवार्य हो गया, मतलब कंपलसरी हो गया। तो ये दूसरा प्रोविजन था। अब बात उठी कुछ सालों के बाद कि क्या रिजर्वेशन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस को भी देना चाहिए, मतलब कि जनरल कैटेगरी के वो पीपल जो कि आर्थिक प्रॉब्लम से डील कर रहे हैं, मतलब कि जनरल कैटेगरी के वो लोग जो कि आर्थिक कठिनाइयों से ग्रस्त हैं, क्या उनको भी रिजर्वेशन देना चाहिए? तो बिल्कुल, इसके लिए 2019 में फिर एक संविधान संशोधन आया जिसको हम 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के नाम से जानते हैं। इस संविधान संशोधन ने एक और एडिशन किया, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 ऐड किया और इससे ये क्लियरिटी आ गई कि जो भी लोग जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं और वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बिलोंग करते हैं और वो क्राइटेरिया मीट आउट करते हैं तो उनको रिजर्वेशन दिया जाएगा। तो आप जान सकते हैं और आप समझ सकते हैं ये पूरी रिजर्वेशन की कहानी, जो कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4, आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और आर्टिकल 15 क्लॉज 6 पे आके खत्म होती है। साथ ही साथ ये दो एक ऐसे लैंडमार्क जजमेंट है जिन्होंने रिजर्वेशन के आने में कहीं ना कहीं अपना एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है।